हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं रेबेलियस डिसाइपल मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 21 है। मू चू को हक करते हुए बोलता है, हमें अपना सोल को ब्लेंड करना चाहिए। क्या ये काम करेगा? मू चू के साथ सोल ब्लेंड करता है। ये देख के चू सोचने लगता है, मास्टर एक्टिवली मेरे साथ अपना सोल ब्लेंड कर रहे हैं। कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। देन चू सोचने लगता है, ये सब कुछ सडनली हो रहा है। मुझे पता नहीं मास्टर मेरे टेक्निक से सैटिस्फाई है या नहीं। तभी मू वहाँ पे अचानक से हंजिंग फ्लावर को देखने लगता है। चू पूछता है, मास्टर आप ये क्या कर रहे हैं? मू बोलता है, मैं देख सकता हूँ कि हंजिंग फ्लावर का एरिया बढ़ते जा रहा है। चू उसका चिक पकड़ के बोलता है, मास्टर हम दोनों कुछ देर पहले हारमोनी में थे, पर आप कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? वो बोलता है, आखिर तुम कौन से रिस्पॉन्स की बात कर रहे हो? ये पहली बार नहीं है कि हम दोनों ने अपना सोल को मिक्स किया है। मैं इससे यूज्ड टू हो चुका हूँ, अब तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। चू सोचने लगता है, पहले मास्टर बहुत ही ज्यादा शाय महसूस कर रहे थे, पर इस बार उन्होंने कहा कि वो इससे यूज्ड टू हो चुके हैं। वो भला इतने शांत कैसे हो सकते हैं? फिर वो सोचने लगता है, क्या मेरा टेक्निक अच्छा नहीं है? ये थर्ड टाइम है एंड मास्टर मुझसे इंटरेस्ट खोने लगे हैं। उसे नीचे बैठे हुए देख मुंह पूछता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो? वो बोलता है, मास्टर आप मुझसे डिसअपॉइंट हो गए होंगे। वैसे भी मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं इसके बारे में स्टडी करूंगा एंड फ्यूचर में आपको जरूर सेटिस्फाई करूंगा। ये सुन के मुंह कुछ समझ नहीं पाता है। वो बोलता है, सैटिस्फाई आखिर किस चीज पे? आखिर तुम क्या बोल रहे हो? जो उसका हाथ पकड़ के बोलता है, कुछ देर पहले हम दोनों ने, क्या आपको कुछ भी फील नहीं हुआ? मुंह ब्लश करते हुए बोलता है, आखिर तुम। देन वो सोचने लगता है, क्योंकि सोल संवेदनशील होते हैं, इसीलिए हर बार जब सोल का मिलन होता है वो शरीर की भावनाओं से अधिक मजबूत होते हैं। लेकिन मैं चू के सोल वर्ल्ड के बारे में सोच के ज्यादा चिंतित हूँ, इसीलिए मैंने ये नहीं कहा। मुझे उम्मीद नहीं था कि वो इसे मिसअंडरस्टूड कर लेगा। चू हंसते हुए बोलता है, तो फिर मास्टर क्या आपके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है? सुन के मुंह गुस्सा हो जाता है एंड वो उसके सर पे हिट करते हुए बोलता है, क्या ये तुम्हें सही टाइम लग रहा है इन चीजों के बारे में बातचीत करने का? देन मुंह कफ करता है एंड बोलता है, मैंने चेक किया, तुम्हारे सोल के साथ मिलन करने के बाद यहाँ पे हंजिंग फ्लावर का एरिया थोड़ा बढ़ गया है। चू बोलता है, ये एरिया इतना भी बड़ा नहीं हुआ है। वो उसे बोलता है, तुम्हारे हंजिंग फ्लावर के ऊपर ड्यूमोनिक फ्लेम का कोई असर नहीं पड़ रहा है। अगर इस फ्लावर का एरिया तुम्हारे सोल वर्ल्ड में पूरी तरह से भर जाएगा तो ड्यूमोनिक फ्लेम ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाएंगे। तुम्हें इस पे ध्यान देना होगा। ये सुन के चू सोचने लगता है, अगर मैं मास्टर के सोल वर्ल्ड के साथ मिलन करूंगा तो हंजिंग फ्लावर का एरिया बड़ा होता जाएगा। फ्लावर का एरिया जितना बढ़ते जाएगा डिमोनिक फ्लेम उतने ही घटते जाएंगे। डिमोनिक फ्लेम घटते जाएंगे तो मास्टर खुश होंगे। अगर मास्टर खुश होंगे तो वो अपना सोल मेरे साथ बेंट करेंगे। वो मुंह का हाथ पकड़ के बोलता है, मास्टर मैंने फिगर आउट कर लिया है, ये हंजिंग फ्लावर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। देन हमें अगेन कब अपना सोल को ब्लेंड करना है? मेरे रफ कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि हमें अपना सोल को दिन में 10 बार ब्लेंड करना चाहिए या फिर 100 सालों तक। सुन के मुंह बोलता है, ब्लेंडिंग करना चाहिए 10 बार? आखिर तुम ये क्या सोच रहे हो? चू बोलता है, नहीं मैं गलत हूँ, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से हम ये 10 बार नहीं कर सकते, हमें इससे ज्यादा करना चाहिए। मैं फिर से कैलकुलेशन करता हूँ। ये सुन के मुंह गुस्सा हो जाता है एंड वो चू के हेड को हिट करता है एंड बोलता है, अब ये सब बंद करो, क्या तुम्हारे माइंड में और कुछ नहीं है? चू बोलता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? मुंह बोलता है, तुम्हारे डिवाइन सोल वर्ल्ड को रिपेयर करने के लिए हमें एक ट्रेजर की जरूरत है। तुम इस जेड बीड्स को लो, ये कुछ समय के लिए ड्यूमोनिक फ्लेम को सप्रेस करेगा। चू बोलता है, नहीं, ये जेड बीड आपके डिवाइन सोल वर्ल्ड को स्टेबलाइज करता है, मुझे ये नहीं चाहिए। मुंह बोलता है, मैं अपने ओरिजिनल बॉडी पे वापस आ चुका हूँ।
पर जेड बीट्स मुझ में नहीं रहेगा तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चू बोलता है मैंने कहा ना नहीं, मैं अपना सोल वर्ल्ड को रिपेयर कर सकता हूँ पर इस तरह से नहीं। अगर आपके साथ छोटा सा भी एक्सीडेंट हो जाएगा तो मैं ये बियर नहीं कर सकता हूँ। मू बोलता है ठीक है मैं समझ गया, तो फिर हमें अगेन जाना पड़ेगा सोल ट्रेजर को ढूंढने के लिए। चू उसके फेस को टच करते हुए बोलता है डिवाइन सोल ट्रेजर बहुत ही रेयर है, मैं वो ट्रेजर किस्मत से मिल सकता है एंड उनमें से मैंने कुछ को बहुत सालों पहले जला दिया है। मैं इतनी जल्दी में नहीं हूँ, इसीलिए आपको ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। मू बोलता है ठीक है अभी के लिए इसे भूल जाते हैं, अभी हम यहाँ से बाहर चलते हैं और इसके बारे में बातचीत करते हैं। चू बोलता है ओके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों वापस लिंगशुआन पैलेस पे आ जाते हैं। चू उसे हक करते हुए बोलता है मास्टर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मेरे बारे में इतना केयर करते हैं। मू बोलता है तुम्हें भला किस चीज पे खुशी लग रहा है, तुम्हारा फोरहेड जल रहा है, हमें जल्द से डिवाइन सोल ट्रेजर ढूंढना होगा। अभी वहाँ पे वो दोनों मी को देख पाते हैं। उन लोगों को देख के मी सरप्राइज हो जाता है। वो बोलता है मुझे पता है हमें कहाँ पे डिवाइन सोल ट्रेजर को ढूंढना चाहिए। मी वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर मू उसे पकड़ लेता है एंड उसे बंदी बना लेता है। मू चू को बोलता है तुम मेरे साथ बाहर चलो। मी को देख के चू बोलता है मास्टर हम जिस डिवाइन सोल ट्रेजर को ढूंढ रहे हैं क्या उससे इस मॉन्स्टर का कुछ लेना देना है। मू बोलता है तुमने सही कहा, मॉन्स्टर को पता है डिवाइन सोल ट्रेजर कहाँ पे है। देन मू मी को पूछता है क्या तुम्हें पता है डिवाइन सोल ट्रेजर कहाँ पे है, पर मी उसे जीभ दिखाने लगती है। ये देख के चू गुस्सा हो जाता है एंड उसे हिट कर देता है। चू कोल्ड वॉइस में बोलता है मैं अपने मास्टर की तरह अच्छा स्वभाव वाला नहीं हूँ। क्या तुमने कभी मेंढक को गर्म पानी में उबालने के बारे में सुना है? आज मैं तुम्हारा स्पिरिट को जला दूंगा एंड तुम्हारा एग्जिस्टेंस इस ह्यूमन वर्ल्ड से कम्प्लीटली मिटा दूंगा। सुन के मी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। वो अपने मुंह से एक बबल निकालती है, उस बबल में कुछ तो लिखा हुआ है। ये देख के मुंह बोलता है उसे सच में डिवाइन सोल ट्रेजर का लोकेशन के बारे में पता है। इस कैरेक्टर से हमें पता चल रहा है कि वो ट्रेजर क्युआन युआन संप्रदाय में है। अभी भागते हुए जियू वहाँ पे पहुँचता है एंड बोलता है क्या आपने उस मॉन्स्टर को देखा है? चू बोलता है मास्टर ने उस मॉन्स्टर को पकड़ के रखा है। जियू बोलता है ये तो अच्छी बात है, मुझे लगा कि वो भाग गई है। चू जियू को बोलता है मास्टर ने तुमसे कहा था ना इस मॉन्स्टर को देखते रहना, पर तुम्हें पता ही नहीं चला कि ये मॉन्स्टर भाग चुका है, तुम मास्टर को डिसअपॉइंट कर रहे हो। ये सुन के जियू मुंह को बोलता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं अच्छे से इसका ध्यान नहीं रख पाया, आप मुझे पनिश कर सकते हैं। चू बोलता है तुमने अपना मिस्टेक एडमिट कर लिया है, अब मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। चू सोचता है मुझे जियू को दूर रखना होगा मास्टर से, मुझे इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि मास्टर का अटेंशन उस पे ना जाए। अभी मुंह बोलता है तुम किस पनिशमेंट की बात कर रहे हो, मैं मुंह कुंजी हूँ ना कि तुम। ये सुन के चू सरप्राइज हो जाता है। देन मुंह जियू को बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मेरी लापरवाही है। इस मॉन्स्टर का ड्यूमोनिक एनर्जी खत्म हो चुका है एंड मैंने उसे स्पिरिचुअल बबल में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। उसका एनर्जी बहुत कम है, इसीलिए उसे अनदेखा करना आसान है। तुम इसे हर समय कसकर नहीं रख सकते, इसीलिए मुझे याद है चू के पास एक रस्सी है जिससे हम इस मॉन्स्टर को बांध के रख सकते हैं। पर चू गुस्से से बोलता है मेरे पास वो नहीं है। मुंह बोलता है आखिर तुम किस चीज को लेके गुस्सा हो रहे हो? चू चिल्ला के बोलता है आप हमेशा जियू के लिए पार्शियल रहते हैं, ऑब्वियसली उसने ये गलत किया है, फिर भी आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ देर पहले आप उसके लिए गुस्सा हुए, आपके हर्ट में क्या मुझसे ज्यादा जियू इम्पोर्टेंट है? सुन के मुंह बोलता है चू तुम हमेशा खुद को जियू के साथ कंपेयर क्यों करते हो, तुम उससे अलग हो। चू बोलता है मेरे डिवाइन सोल में हर्ट हो रहा है मास्टर, अगर आप अभी सब कुछ क्लियर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि मेरा डिवाइन सोल कभी भी बेटर नहीं हो सकता है। मुंह बोलता है मैं जियू को अपना सन मानता हूँ, तुम चाहते हो मैं तुम्हें भी अपना सन ट्रीट करूँ।
अगर तुम चाहते हो तो मैं कर सकता हूँ। ये सुन के चू सरप्राइज हो जाता है। देन वो मुंह के करीब जाता है एंड बोलता है ओके मैं ठीक हूँ। मास्टर, यूं कि आप जियू को बेटे की तरह मानते हैं, तो मेरे और आपके बीच के रिश्ते के अनुसार मैं मुश्किल से ही उसे आधे बेटे की तरह मान सकता हूँ। ये सुन के जियू सोचता है मुझे अचानक ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मुझे अपने बड़े भाई चू को पीटना चाहिए। तभी मी केज से बाहर निकलने की कोशिश करती है, इसीलिए मुंह चू को बोलता है तुम जल्दी से उसे रोप से बांध क्यों नहीं देते। अगर तुम ज्यादा देर करोगे तो ये मॉन्स्टर हमारे लिए बोझ बन सकता है। ये सुन के चू रेड थ्रेड निकालता है एंड उस मॉन्स्टर को उस थ्रेड से बांध देता है। चू उसे बोलता है तुम्हें ओबीडियंट रहना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ग्राउंड पे ब्लू कलर का स्टोन को पड़ा हुआ देख मुंह बोलता है ये स्पिरिट स्टोन है। कुछ देर पहले मॉन्स्टर ने इन स्टोन्स को पकड़ा था। जियू बोलता है ये स्पिरिट स्टोन ड्यूमनिक एनर्जी से भरा हुआ है। आखिर इस मॉन्स्टर ने इस स्टोन को कहां से खोदा। मुंह बोलता है लिंगयू पैलेस में आई ऑफ जुयू है। ये मॉन्स्टर चुपके से वहां पे गया होगा एंड इस स्टोन को खोद के निकाला होगा। इन स्टोन से ड्यूमनिक एनर्जी को इनहेल करना चाहता है। ये सुन के चू उस मॉन्स्टर को बोलता है तुम गिव अप नहीं करना चाहते हो ना। मुंह उसे बोलता है क्या तुम्हें ये ड्यूमोनिक स्टोन्स चाहिए? मैं तुम्हें हर दिन ये ड्यूमोनिक स्टोन दे सकता हूँ, पर मुझे रिटर्न में कुछ चाहिए। तुम्हें हमें रास्ता दिखाना होगा कि युआन संप्रदाय में वो ट्रेजर कहाँ पे छुपा हुआ है। मुंह उसे स्टोन का लालच देता है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।